आदाब। मोहम्मद आबिद का अभिवादन स्वीकार करें। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी का विषय है संस्कार। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। मगर इस कहानी को सुनाने से पहले मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बता दूं। ये कहानी मैंने तकरीबन 18 साल पहले उड़ीसा में अपने दोस्त सिराज अहमद से सुनी थी। जी हाँ, आज यही कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं ये कहानी जिसका नाम है संस्कार। एक दिन की बात है, एक दादा अपने पोते को बाग में ले गया। इस बाग में बहुत सारी किस्म के पेड़ थे। अमरूद, लीची, आड़ू, नाशपाती, आम, बहुत सारे पेड़ थे। बच्चा जैसे ही बाग में पहुंचा उसने अपनी शरारत करनी शुरू कर दी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बच्चों का स्वभाव शरारती होता है। बच्चे ने बहुत सारे पेड़ पर चढ़कर फलों को तोड़ा, आम न जाने क्या क्या तोड़ा। एक पेड़ के ऊपर बच्चा चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे एक पानी का घड़ा रखा था। जी हाँ, उस बच्चे की शरारत से एक टहना टूटकर उस घड़े पर गिर गया और वो घड़ा टूट गया। जैसे ही घड़ा टूटा, दादाजी ने अचंभे से देखा और पोते से कहा, बेटा ये तुमने क्या किया? इस घड़े को तोड़ दिया आपने। पोते ने कहा, दादाजी आप तो बहुत ही अफसोस कर रहे हैं। मैंने बाग में ना जाने क्या क्या नुकसान कर दिया। आपको तब तो कोई अफसोस नहीं हुआ। आखिर इस घड़े में क्या था जो आप इतना अफसोस कर रहे हैं? दादा ने कहा, बेटा ये बहुत कीमती घड़ा था। असल में ये घड़ा मेरे पीर जी ने मुझे तोहफे में दिया था। पोते ने कहा, तो क्या हुआ? हम पीर जी के पास जाएंगे और एक घड़ा और आपको लाकर दे देंगे। इसमें परेशान होने की क्या बात है? दादा ने कहा कि बेटा ये घड़ा यूं ही नहीं मिलता। फिर भी पोते ने जिद की, दादाजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? चलिए ना, अभी मांग लेते हैं और आपको दे देंगे। पोते की जिद पर दादाजी बच्चे को पीर के पास ले गए। पीर जी ने बच्चे को देखकर उसे दुआएं दी। बच्चे ने फौरन दुआ सलाम कर कर कहा कि पीर जी मुझे एक घड़ा दे दीजिए। पीर जी ने कहा, बेटा ये घड़ा ऐसे नहीं मिलता है। आपको 5 साल हमारे यहाँ लगाने होंगे। 5 साल तक आप हमारे पास रहेंगे तो हम आपको घड़ा दे देंगे। बच्चे ने कहा, ठीक है, क्योंकि दादाजी को बहुत अफसोस हुआ था घड़े का और पोते को दादाजी को घड़ा देना था। 5 साल लगाने के लिए पोते तैयार हो गए। पोते 5 साल तक वहां पर पढ़ाई करी और बहुत सारे काम करे। जैसे ही इम्तिहान का दिन नज़दीक आया, 5 साल करीब आए, तो पीर जी ने एक सफाई कर्मचारी लेडी से कहा कि तुम जाओ और इस बच्चे से टकरा जाओ। लेडीज ने कहा, पीर जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इस बच्चे से? मैं कहाँ और ये कहाँ? बोले नहीं, हम कह रहे हैं, हमारा हुक्म है कि जाओ तुम इस बच्चे से टकरा जाओ। होता यूं है कि एक रास्ते से वो बच्चा आ रहा होता है, उधर से वो सफाई कर्मचारी भी आ रही थी। दोनों रास्ते में टकरा गए। लड़के ने बहुत गुस्से से उस लेडी की तरफ देखा और सफाई कर्मचारी से कहा कि काश अगर तुम हमारे शहर में होती तो हम तुम्हें गोली मार देते। खैर ये कहकर वो बच्चा पीर जी के पास चला गया और वो सफाई कर्मचारी अपने रास्ते चली गई। पीर जी ये सब नज़ारा दूर से बैठे देख रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वक्त था घड़ा मांगने का। बच्चे ने जाकर पीर जी से कहा कि मुझे घड़ा दे दीजिए। पीर जी ने कहा कि नहीं, अभी आपको घड़ा नहीं मिलेगा, आपको 5 साल और हमारे पास लगाने होंगे। बच्चे ने बहुत गुजारिश की लेकिन पीर जी ने मना कर दिया। आखिर बच्चे को घड़ा हासिल करने की एक जुनून था। उन्होंने 5 साल और लगाए। 5 साल में बहुत कुछ किया, काम किए, वहाँ पर पढ़ाई करी और इम्तिहान का दिन फिर नज़दीक आ गया। फिर वही इम्तिहान हुआ। पीर जी ने कहा कि जाओ इस लड़के से तुम टकरा जाओ। उस सफाई कर्मचारी लेडी ने कहा कि मैं, पीर जी कैसी बातें कर रहे हो? पिछली बार तो कह रहा था कि गोली मार दूंगा, इस बार तो गोली मार ही देगा, तो मैं नहीं टकराऊंगी। बोले नहीं, हम कह रहे हैं तुम जाओ इस बच्चे से टकराओ। फिर वही हुआ
कि रास्ते से बच्चा आ रहा था, उसी दौरान वो लेडी भी उस तरफ से गुजरी और रास्ते में दोनों टकरा गए। अब की बार उस लड़के ने उनको कुछ नहीं कहा, बस गुस्से भरी निगाहों से देखा। बहुत अफसोस, पीर जी ये तमाम नज़ारा दूर से बैठे देख रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इम्तिहान का दिन था और घड़ा लेना था। बच्चे ने जाकर पीर जी से कहा कि मुझे घड़ा दे दीजिए। पीर जी ने कहा कि नहीं, अभी आपको घड़ा नहीं मिलेगा, आपको 5 साल और लगाने होंगे। अब बच्चे का घड़ा हासिल करने का और ज़्यादा वो हो गया। उन्होंने कहा ठीक है पीर जी, मैं 5 साल और रहूँगा यहाँ पर। तो उस बच्चे ने 5 साल और मेहनत करी। दिन इम्तिहान का फिर नज़दीक आया और फिर उस सफाई कर्मचारी से पीर जी ने कहा कि जाओ उस लड़के से टकरा जाओ। उस सफाई कर्मचारी ने कहा कि पीर जी ये आप क्या बार बार मुझसे कहते रहते हैं। बोले नहीं, जाओ। आखिर हुआ यूं ही कि रास्ते से वो आ रहे थे, उधर से वो आ रही थी। तो जैसे कि आप 5 साल का अंदाज़ा लगा रहे हैं, लड़के की उम्र अब 25 साल हो गई थी और उस लेडी की उम्र अब 40 साल हो गई थी। वो जैसी अब की बात टकराए तो वो लेडी गिर गई। उस बच्चे ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, बाजी कहीं आपके चोट तो नहीं लगी? पीर जी ये नज़ारा भी दूर से बैठे हुए देख रहे थे। आखिर उस बच्चे ने पीर जी के पास गया और कहा कि आप मुझे घड़ा दे दीजिए। पीर जी ने उस बच्चे को वो घड़ा दे दिया। इस कहानी से हमें पता चलता है कि वो बच्चा अपने पीर जी से भी बड़ा टीचर हो गया था। बच्चों, ये पीर जी का संस्कार सिखाने का कितना बेहतरीन तरीका था कि जब हम अपने आप से सही होने की कोशिश करते हैं और भेदभाव ख़त्म करते हैं, तब कहीं जाकर हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए कि हमारी नज़र में सब बराबर हों, सब एक हों। बस इतनी सी कहानी है। अगली कहानी में आपकी हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।